मनुष्यों, इन पवित्र दिनों, पर्व के दिनों में यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी आत्मा के 10 गुणों की व्याख्या समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह 10 धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव वह है जो परम स्वभाव की प्राप्ति करा दे, जिसका कभी अभाव न हो। वह है यह 10 धर्मों का स्वभाव। आज कौन सा पर्व है? पर्व को क्या कहते हैं हम लोग? सेलिब्रेशन। आप लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, हाँ, कोई सेरेमनी सेलिब्रेशंस करते हैं तो कितनी उल्लास रहता है। ऐसे ही हमारा अपना धर्म का यह एक महान शाश्वत सेलिब्रेशन है, शाश्वत पर्व है, जो हमारे मन को, वचन को और शरीर को पवित्र करे। ऐसा सेलिब्रेशन, ऐसा पर्व जो है वह कौन सा पर्व है? पर्युषण पर्व। 2 प्रकार के पर्व हैं। एक है शाश्वत पर्व, अर्थात जो हमेशा रहने वाला, और एक पर्व होता है नैमित्तिक पर्व। जैसे अष्टमी चतुर्दशी हो गया, ये नैमित्तिक पर्व है। और जो पर्युषण, अष्टानिका आदि है, ये शाश्वत पर्व कहे जाते हैं। जिस प्रकार किसी सरल बालक को अपने जन्म का पर्व मनाकर अत्यंत उल्लसित भाव को प्राप्त होता है, ठीक इसी तरह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी इन पर्युषण, अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों को मनाकर भगवान तीर्थंकर स्वामी के जन्म कल्याणक आदि पर्वों को मनाकर उत्कृष्ट खुशी का अनुभव करते हैं। आप सबको खुशी का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा धर्म यही है, अंतरंग का गदगद भाव, चित्त का आह्लादपना और भावों की विशुद्धि, सारे शास्त्रों का सार इन 3 शब्दों में समाया हुआ है। आज पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस है। कौन सा दिन है आज? बोलो ना, आप लोग डीएक्टिवेट क्यों हो गए? उत्तम आर्जव धर्म है। जैसे किसी बालक की सरलता देखकर बड़े लोग सोचने लगते हैं कि काश ऐसी सरलता हमें वापस मिल जाए। कुछ इसी तरह आज जैसे बच्चों का मन कोमल होता है, सरल होता है, ऋजु होता है, बस हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि आप सब अपने व्यक्तित्व में, अपने गुणों में सरलता को स्थान दें। जैसे जैसे बड़े होते हैं, समझ बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और हमें लगता है कि अब
सरलता का स्थान नहीं बचा। अब हमें थोड़ा कठिन होना पड़ेगा, अन्यथा घर कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, बच्चे कैसे मानेंगे, घर कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा। जैसे जैसे बड़े होते गए सरलता का थोड़ा सा आंशिक कमी आती गई और कठिनता आती गई, समझदार होते गए। कभी कभी समझदारों को यही लगता है कि हम इतने समझदार क्यों हो गए। लगता है क्या कभी? आखिर हम इतने समझदार क्यों हो गए कि हमारी सरलता ही हमसे छूट गई। एक समय था कि हम बच्चों जैसा जीवन, आनंद का जीवन जीते थे, तो आज धर्म के परिप्रेक्ष्य में उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। उत्कृष्ट आर्जव अर्थात सरलता, ऋजुता। जो मायाचारी के भाव है, उन भावों का अभाव होना ही सरलता है, ऋजुता है, आर्जवपना है। जैसे जैसे जीव के कुटिल परिणाम उपशमन को प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे सरलता भी उद्घाटित होती जाती है। आप लोग पूजा करेंगे आज तो क्या कहेंगे? उत्तम आर्जव में मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। आजकल हम सभी एक फ्रेमवर्क में जीने लग गए हैं कि हमें ऐसा जीना है, ऐसा बनकर जीना है, नहीं तो क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग। तो हम अपने पद की, अपने आयु की, सबकी मर्यादा के रखते हुए साथ में अपनी सरलता को ना छोड़े, यही उत्तम आर्जव धर्म कहता है। जैसे काठ की हांडी अगर चूल्हे पर चढ़ा दी जाए तो उसे कितनी बार रखा जा सकता है चूल्हे पर? मात्र एक बार। इसी प्रकार जिसके स्वभाव में माया धर्म का प्रवेश हो जाता है, जो कुटिल भावों का एक बार स्वभाव में स्थान हो जाता है, तो जीवों की श्रद्धाएं उससे डिगमगा जाती है, विश्वास च्युत हो जाता है, और जैसे जैसे सरलता बढ़ती जाती है, लोगों की श्रद्धाएं बढ़ती जाती है। व्यक्ति की आंखों से, चेहरे से समझा जाता है कि यह जीव श्रद्धा से भर के आया है या शंका से भर के आया है। सामान्यतः हम सभी अपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए छल, कपट, माया का प्रयोग करते हैं। महाराज जी नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? माता कहती है कि छल ना करे तो हमारे बच्चे कैसे माने? एक बार माँ ने क्या किया, घर में बहुत सारे लड्डू बनाए थे और बच्चे को खाने को दिया, डिब्बे में से एक लड्डू निकाल करके। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे और लड्डू चाहिए। तो माँ ने क्या कहा, डिब्बा छिपा दिया और कहा बेटा वो लड्डू तो हवा ले लिया। कौन ले गया? हवा। अच्छा, अब माँ का उपवास था, वह चली गई मंदिर पूजा करने। बच्चे को लगी थी भूख, उसने सब जगह खोजबीन की और उसे वो डब्बा दिख गया। डब्बा दिखा, उसने लड्डू खा लिए जितनी भूख थी। अब
जितना समर्थ था वो लड्डू खाने में, उतना उसने खा लिए, लड्डू खत्म। इतने में माँ आई वापस, और माँ ने चलो आज कल का उपवास है, आज पारणा कर लिया जाए। और जैसे ही डब्बा खोला, लड्डू गायब। अब सब बच्चों से पूछने लग गए कि बच्चे जो आपको लड्डू खिलाए थे वो कहाँ गए? तो बच्चे बोलते हैं कि अरे आपने ही तो बताया था कि वो डब्बा तो हुआ ले गया, लड्डू तो हुआ ले गया, तो बचा क्या? तो बस कुछ ऐसा ही माया का परिणाम, फल भी माया रूप ही मिलता है। कहा जाता है कि जैसे संस्कार हम अपने पीढ़ी को देते हैं, बस वैसा ही हमें रिटर्न में मिलता है। इसीलिए जितने पिता हैं, आज से जितने बड़े लोग हैं, बच्चों को जो अपने से छोटे हैं उनको हाथ उंगली पकड़ करके आप लोग मंदिर में ले जाना जरूर सिखाएं। और कुछ सिखा सको ना सिखा सको, जितने बड़े लोग हैं, ताकि भविष्य में जब आप बुजुर्ग हो जाओ तो वही बच्चे आपको मंदिर लेके आएंगे। फल मिलता है, रिटर्न मिलता है। ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी, और वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। क्या है, कुछ लोगों को ना व्यापारिक भाषा में समझाना पड़ता है। धर्म भी ना लोभ दिखाकर किया जाता है कभी कभी, और कभी कभी भय दिखाकर किया जाता है। तो इसीलिए तो ये गिफ्ट्स और ये क्यों रखे जाते हैं, प्रतियोगिता आदि क्यों रखी जाती है? ताकि लोगों को लगना चाहिए कि हम ये मॉल में घूमने से या इधर उधर बाहर भागने से, भौतिकता का आश्रय लेने से जो हमें लगता है कि वहां सुख मिल रहा है, उससे कोटि कोटि गुना अधिक सुख देव शास्त्र गुरु के चरणों में मिलता है। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जितना जितना माया धर्म हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम उतने ही अधिक शंकालु बनते चले जाते। अपनों के प्रति ही हमारी श्रद्धाएं डिगमिगा जाती हैं, और जितनी शंकाएं बढ़ती जाती है, क्या होता है? अगर पेट की लघु शंका आप समय पे ना करें तो क्या होगा? ज्ञानियों बताओ, डॉक्टर साहब है क्या कोई यहाँ पे? अगर जीव पेट की लघु शंका को अगर रोक के रखता है तो उसके उदर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसीलिए शंका न धारिये, ये आयुर्वेद का एक सूत्र है। हमारे ये वेद जी तो बैठे ही हैं यहाँ पे। शंका न धारिये, शंका का वेग जो है उसको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शंका को निर्मूलन कर लेना चाहिए, उसका समाधान कर लेना चाहिए। अन्यथा जैसे एक लघु शंका और दीर्घ शंका रोग का कारण बन जाती है, ऐसे ही जो मन की शंकाएं हैं, जो भ्रम है, वह हमारी सरलता को खा जाती है और कुटिलता बना देती है। फिर आपस में स्पर्धाएं जन्म ले लेती है और आपका वात्सल्य धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम सभी आज इस उत्तम आर्जव के महान पर्व पर आज हम कुछ कर सके ना कर सके, बस हाँ, आपके बच्चे जितने हैं ना, एक दिन वो यही बात हुई थी कि बच्चे हाथ क्यों पकड़ते हैं महाराज जी। तो ये एक बच्चों को मोटिवेशन करने का एक माध्यम है, लेकिन आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो जितना हम वात्सल्य से बच्चों को
सरलता, सरलता का अर्थ ये भी नहीं है कि मन में जो आया वो बोल दिया, बोले हम सरल है। नहीं, ये तो सरलता नहीं है, ये तो मूर्खता है, विवेक का अभाव है। सरलता का अर्थ है कि जहां हमें अपने गुणों को अन्य को प्रदान करना है तो आप सरल हो जाइए। बच्चों को, बड़ों को सरल होने के लिए इसीलिए कहा जाता है, जैसे गाय है, एक बछड़ा आकर के थन पे मारता है, मुंह मारता है, तो माँ क्या लात मारेगी क्या उसे? नहीं, क्या करती है वो? दूध देती है। यह गाय की सरलता है। तो बस हम भी जो छोटे हैं उन्हें सरलता दें। हम सरल रहेंगे तो नियम से हमारे साथ वाले भी, हमारे आसपास के सभी लोग सरल बने। तो इस गुण का समावेश हम सभी के अंदर हो, यही भावना भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भवन कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भवन विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ राजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्य धर्म की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गवर्नर स्वामी सागर जी महाराज की, भवंतो आज पुनः हम सभी इस महापर्व के अवसर पर अपने मन को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में मन पवित्र हो तो प्रतिदिन पर्व है, और मन अपवित्र हो तो पर्व भी कार्यकारी नहीं होते।
सबसे बड़ी कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, कोई चीज है, मूल्यवान वस्तु, तो वो है भावों की विशुद्धि। आत्मा के विशुद्ध परिणाम। दिनेश भैया लाखों रुपए खर्चा कर देना, लाखों रुपए खर्चा कर देना, लेकिन किसी बाजार में जाकर आप विशुद्धि मांगोगे तो नहीं मिलने वाली। भैया जसपुर के नहीं, भारत के किसी भी बाजार में, और भारत के नहीं, विश्व के किसी भी बाजार में निर्मल पेय विशुद्धि नहीं मिलने वाली। विशुद्धि का यदि कोई माध्यम है, विशुद्धि का यदि कोई साधन है, तो देव शास्त्र गुरु ही है। भोगों में भी आनंद आता है और भगवान के पास आते हैं तो भी आनंद आता है। भोगों में आनंद नहीं आता होता तो ये पूरा विश्व, सारा जगत जो भोगों में लीन है, हमको दिखाई नहीं देता। आनंद आता है, पैसा कमाते हैं, पैसा आता है तो आनंद आता है। भोजन करते हैं, रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है। नहीं आता? आता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो आनंद एक अलग आनंद है। और देव शास्त्र गुरु के चरणों में आते हैं, क्या देते हैं ये? कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी अपने को आनंद मिलता है। ये आनंद कुछ अलग है। जो आनंद यहाँ मिलता है वो आनंद संसार के कार्यों में नहीं मिल सकता। जो आनंद यहाँ मिलता है वो भोगों में नहीं मिल सकता। भोगों में आनंद मिलता है, उसके बाद कष्ट की परंपरा होती है। भोगों के आनंद के पीछे कष्ट की परंपरा होती है। क्षणिक आनंद होता है, उसके बाद क्लेश ही क्लेश होता है, दुख ही दुख होता है। लेकिन देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो अपने स्वरूप का भान होता है, जो हमारे को हमारा ही बोध कराते हैं, जब अपना बोध प्राप्त होता है तो सारा का सारा दुख और क्लेश समाप्त हो जाता है। इसलिए पर्व महापर्व कहलाते हैं। अपनी आत्मा के नजदीक लाने वाली, अपनी आत्मा के नजदीक आने का प्रयत्न करने का ये अवसर है। हम सभी, संजय भैया, हम सभी यहाँ मिलकर पर्युषण पर्व का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग दूसरा आनंद मना रहे हैं। आनंद सभी को आता है, मूल बात समझना है। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आर्जव धर्म का दिन है, सरलता का दिन है। यूं तो हम सब स्वभाव से सरल हैं। कैसे हैं हम सभी? नहीं हो सरल? अब सबको सोचना पड़ रहा है, महाराज नहीं है सरल। वास्तव में हम देख रहे हैं अपने आप को, और हम जिस सीमा तक देख रहे हैं तो वहां तक हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम सरल नहीं हैं। पवन भैया, हम अपने आप को देखते हैं, दर्पण देखकर आए हो, सब घर पर देखकर आए कि नहीं आए? उपवास वाले हो तो भी, नहीं किए तो भी दर्पण देखकर आए हैं। और दर्पण में हमने देखा जब अपने आप को, तो सुंदर तो मालूम हुए, लेकिन सरलता नहीं दिखी दर्पण में। सरलता देखना है तो ये दर्पण के पास आना पड़ता है। क्या है ये? ये भी दर्पण है, क्योंकि क्यों? भगवान क्या है? आदर्श। क्या कहते हैं भगवान को? अपने जीवन में एक आदर्श बनाना चाहिए। तो हमारे जीवन का आदर्श कौन है? जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको अपन आदर्श बनाते हैं। तो हम सभी संसारी जीवों की अपेक्षा से अभिषेक भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? हम सभी आत्माएं ना, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? गज में कौन है श्रेष्ठ? परमात्मा है। तो
तो परमात्मा श्रेष्ठ है, तो परमात्मा आदर्श है, और परमात्मा के सामने जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है सरलता का। हम अपने आप को देखकर क्या कह रहे हैं? अभी हमने आपसे पूछा आप लोग सरल हो कि नहीं हो? बोलो सरल हो कि नहीं? हाँ, हम अपने आप को वास्तव में देख नहीं रहे। यदि हम अपने आप को देखें तो हम सरल हैं। सरलता हमारा स्वभाव है। जैसे क्षमा के बारे में बात करी थी हमने, क्रोध के बारे में बात करी थी, ये सब आत्मा के गुण हैं, और आत्मा के गुण कभी आत्मा से बाहर नहीं जाते। ये अलग बात है कि उन गुणों पर आवरण आ गया है। वो आवरण किसी और ने नहीं डाला, वो आवरण हमारे ही द्वारा डाला गया है। वो आवरण किसी और ने नहीं डाला, हमने ही दूसरे लोगों को देख देख कर आवरण डाल लिया है। एक बच्चा होता है, यहाँ खेलता है, जो इतनी सरलता है, उसके खेल को कुछ नहीं करता। क्या वो जो कुछ भी करे उसको खाली देख कर अपने को लगता है। पूछो इन माताओं से, घर में बच्चा होता है तो उधम करते रहता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हमको क्या लगता है? उसका खेल देखकर ही आनंद आता है। टीवी देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है। जिनके घर में बच्चे हैं और बच्चे खेल कूद करते हैं, और यदि माताएं बच्चों पर ध्यान रखती है तो बच्चों का खेल ही आनंद का कारण होता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में होती है सरलता। हम भी अगर बच्चे होते, हाँ, क्यों दिनेश भैया? नाम हमारा होता अबलू बबलू, और खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती, बोलो, याद आ गया सबको, है ना? ठीक, बच्चे होते तो लड्डू मिलता। क्या? बच्चे होते तो लड्डू मिलता, और तो और जो लड्डू भगवान को चढ़ाने के लिए लाया था वो भी लड्डू व्यक्ति बच्चे को दे देता है। हाँ, आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो नहीं देखा, हमने तो देखा है। और देखा क्या है? अनुभव किया है इस बात का कि जब अब बड़े बुजुर्गों के साथ जाते हैं तो घर से लड्डू लाते हैं, जितना मंदिर में चढ़ाना चढ़ाते हैं, बचाते भी है। और बचाते तो हैं, बचाने के पहले ही और एक आध चढ़ाने के बाद में भी यदि बच्चा जिद करता है तो उसको दे ही देते हैं। एक उसको चढ़ा लेते हैं और अपने को पता है वो मुंह में डालेगा, लेकिन फिर भी पहले उसको हाथ में दे दिया, बोले चढ़ा ले, और फिर हाथ में और पकड़ा देते हैं। अब अपने को पता है वो मुंह में डाल लेगा। हाँ, तो बच्चे होते हैं, सरल होते हैं तो लड्डू मिलता है, और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? हाँ, कुछ नहीं मिलता, कुटिलता मिलती है हमको। हम लोग सब जगत को देख देख कर कुटिलता को स्वीकार कर लेते हैं, कुटिलता की ओर बढ़ जाते हैं। यदि हम सरल हो जाएंगे तो क्या होगा? सारा जगत हमको दिखता है कि विपरीत दिशा में जा रहा है, और हम यदि सरल हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम वैसा ही करना पसंद करते हैं जैसा सब कर रहे हैं। यहां भी आए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आए। वास्तव में यदि मर्जी से आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें सब देख देख कर रहे हैं, समझ के नहीं कर रहे, जानकर करने का अर्थ दो प्रकार का है। एक जानकर कर रहा है, जानकर यानी उसने जान लिया है, जानकारी प्राप्त कर ली है। ये अष्ट द्रव्य है, एक के बाद एक, पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर चंदन चढ़ाया जाता है। ये जान लिया है, ये हो गया जानकर।
करना। और एक और होता है जानकर करना, क्या? कि इसलिए करना कि दूसरे को अच्छा लगे, और इसलिए करना कि दूसरे को बुरा लगे। जानकर करना भी दो प्रकार का, और जो दूसरा जानकर करना है वो भी दो प्रकार का। तो जानबूझकर कर, ठीक है, जानबूझकर कर रहे हैं उसको कह लो, और अच्छी बात। थोड़ा सा यदि समझना है तो अपने को, एक तो हो गया जानकर यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस वस्तु के विषय में ज्ञान हो गया है, कोई क्रिया ऐसे की जाती है, उसकी प्रोसेस हमको पता चल गई है, वो हम कर रहे हैं, ये हुआ जानकर करना है। ठीक, एक दूसरा जानबूझकर कर रहा है। क्यों? हम ऐसा करेंगे तो पवन भी परेशान हो जाएगा। तो एक तो परेशान करने के लिए जानबूझकर कर रहा है, और एक और जानबूझकर कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। हमको क्या करना है? हम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे, दूसरे की खुशी के लिए कर रहे। हम अपने को दुखी करने के लिए नहीं कर रहे, दूसरे को दुखी करने के लिए कर रहे। क्या क्या काम? अब सारे काम आप लगा लेना, एक नहीं, दो नहीं, 50 काम आप ऐसे ही करते हो। और तो और ये जो वस्त्र आपने धारण किए हैं वो भी आपको पसंद है। आपको लग रहा होगा कि आप अपनी पसंद से वस्त्र को पहनकर आए हैं, लेकिन आप वास्तव में आप अपनी पसंद से नहीं पहनकर आए। जो प्रचलित है, जो लोक में प्रचलन में है, वो हमको पसंद है, उसको हमने अपनी पसंद बनाई है। अपनी पसंद के ऊपर दूसरा आवरण डाल दिया हमने, और उस अनुसार कार्य कर रहे हैं। अभी लोगों को दाढ़ी बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है वर्तमान समय में, दिनेश भैया। हाँ, अच्छे अच्छे नवयुवक दाढ़ी बढ़ाकर रहते हैं। क्यों? अभी 5 वर्ष पहले यदि हम देखते उनको, तो उनको दाढ़ी बढ़ाना, हाँ, अभी मूछें बढ़ाना, बाल बढ़ाना अच्छा लगता है। क्यों? क्यों? आप कहोगे हमको पसंद है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। आपको पसंद नहीं है। यदि आपको पसंद होता तो 5 साल पहले भी आप तब तो क्लीन शेव पसंद करते थे। हाँ, फिर यदि आपको पसंद है तो आपकी पसंद बदल गई क्या? यदि आपकी होती तो बदलती नहीं। आपकी पसंद नहीं है, आपने पसंद को भी ओढ़ लिया है। ऐसे ही हम अपना सारा जीवन दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों के क्या आचरण के अनुसार अपना जीवन बनाकर चलते हैं, और इसी तरह हमारे जीवन से सरलता का लोप हो जाता है। जीवन से सरलता कहां चली गई? सरलता नहीं गई, सरलता के ऊपर आवरण आ गया है। सरलता तो स्वभाव है, स्वभाव त्रैकालिक होता है, कभी आत्मा से पृथक नहीं होता, लेकिन जो ऊपर का आवरण है उसके कारण सारी परेशानी है। और आज तो सबसे ज्यादा परेशानी है क्या? ये रखा है ना समर्थ ने सामने, ये सबसे बड़ी परेशानी है। आपको लगता है मोबाइल से अच्छा हो रहा है, और आगे चलते हैं, आपको लगता है कैमरे से अच्छा हो रहा है। जगह जगह कैमरे लगे हैं, और कैमरों के कारण से हम कौन सा जीवन जीते हैं? हर समय हम बनावटी जीवन जीते हैं। यूं कहो तो शांति से ऐसे बैठ भी नहीं पाएंगे। जैसे ही बैठे, मैं कह दूं अभी पारस चैनल वाला कैमरा आ गया है, देखो सबकी वीडियो बना लो भाई, है ना, आ गया। ये लोग बैठे, समर्थ खड़े हो जाओ, ये आज डलने वाला है समाज के किसमें ग्रुप में डलने वाला है, फोटो बनाओ इन सब की। तो जैसे बैठे हो तुरंत क्या होगा? अंतर कहां पर आया? अंतर कहां पर आया? बाहर में नहीं, अंदर में आया।
बाहर में तो बाद में दिखा है। कोई भी चीज बाहर में आई है वो बाद में आई है, आपके भीतर में पहले आई। आपके भीतर में आई तभी बाहर में आई, भीतर में नहीं आई होती तो बाहर नहीं आ सकती थी। इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पर, अभिषेक इंजीनियर हो तुम? क्या हो? अभी तो व्यापारी हो। हाँ, ये साइंटिस्ट बैठे हैं ना, साइंटिस्ट इंजीनियर होते हैं ना। क्या होता है? नक्शा बनाते हैं। ये बिल्डिंग बनी है, कैसे बनी? पहले बिल्डिंग बनी कि पहले नक्शा बना? पवन भैया, पहले नक्शा बनता है। अच्छा, अब पहले, हाँ, इसका नहीं बना है, इसका भले ही आपने नहीं बनाया हो, लेकिन ये भी नक्शा बने बिना नहीं बन सकता। बस क्योंकि जो नक्शा पेपर में बनाया है उससे भी पहले कहाँ बना? यदि दिमाग में नहीं बना होता तो पेपर में नहीं बनता, और पेपर में नहीं बना होता तो ऐसे नहीं बनता। कुछ पेपर में नहीं बनते, कुछ दिमाग से सीधा ऐसे बाहर में बन जाते, लेकिन वो भी बने बिना नहीं बनते। तो हमारे बाहर में जैसे ही हमने कहा कि कैमरा ले आओ और कैमरा से इनकी फोटो ले लो, तो आपकी बैठक बदल गई, आपका व्यवहार बदल गया। हर समय, हर एक पल, हर एक क्षण, आजकल हर जगह कैमरे लगे हैं और हर जगह हम जाते हैं और जैसे ही पता चलता है, हाँ, लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। हाँ, किसके लिए लगाया कैमरा? चोरी से बचने के लिए नहीं लगाया, क्योंकि यदि चोरी से बचने के लिए लगा होता तो जहां कैमरे लगे वहां चोरी नहीं होती क्या? चोरों के लिए तो कैमरा भी क्या, कैमरा भी चोरी कर लेते हैं होते। हाँ, वो तो कैमरा भी चोरी कर लेते हैं, और कैमरा एक आवरण ही तो डालना है। लेकिन हम लोग कितना बनावटी जीवन जीते हैं। सहज और सरल जीवन जीना हम लोग भूल चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति भी आता है, मेहमान का भी हम धन्यवाद करते हैं, या उसकी कोई सेवा करनी होती है, तो वहां भी बनावटी बना होता है हमारे पास। हर जगह, हर एक क्षण जीवन में हम बनावटी जीवन ही जी रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सब लोग चलने से पहले इधर ध्यान रखना, पानी गिरा हुआ है, संभल कर चलना। ठीक, हमने क्या कर दिया आपका काम। सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं हम? बनावटी जीवन। हम लोगों को भी बहुत बनकर जीना पड़ता है। साधु भी, निर्मल भैया, साधु बन गए ना तो सरल नहीं हो गए। किसी अपेक्षा से सरल, और किसी अपेक्षा से देखो हम लोगों का भी जीवन बहुत बनावटी हो गया है। किसके कारण से? हम लोग आप लोगों के अनुसार जीते। वास्तव में जो साधु का जीवन है हम जी नहीं पाते, और हम साधु का जीवन जीने लगे तो आप लोग हमको साधु मानना बंद कर दोगे। पवन भैया, सत्य कह रहा हूं मैं। आज आर्जव धर्म का दिन है और गद्दी पे बैठे मेरे मुख से निकल गया, और मैं मुख से कह रहा हूं, सत्य बात है ये कि हम यदि साधु का जीवन जीने लगे, सरलता का जीवन जीने लगे, तो आप लोग हमको साधु मानने से मना कर दोगे। आप लोग बोलोगे ये साधु नहीं है, क्योंकि साधु भी बनावटी जीवन जी रहे। हम लोग इतने बनावटी बन चुके हैं कि हमको हर चीज बनावटी ही पसंद आती है। सरलता यदि हो तो या तो उसको कहोगे ये थोड़ा सा महाराज संभल कर रहना, इसका माइंड। कोई समाज में सरल व्यक्ति हो तो क्या कहेंगे उसको अपन? हाँ, एक बार की बात है, घटना याद आ गई, सुना देता हूं। एक व्यक्ति आया राजा के दरबार में और उसने कहा कि मेरे पास एक औषधि है, और इस औषधि को जो सेवन कर लेगा, क्या? इस औषधि को जो सेवन कर लेगा वो विक्षिप्त हो जाएगा। तो राजा ने सोचा राज्य तो अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी
हाँ, कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं, कुछ लोग हमारे द्रोह में खड़े हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इनका तख्त पलट दें। उसको अपने सत्ता की चिंता हुई, उसको अपना अस्तित्व खतरे में मालूम हुआ, उसकी कुर्सी छूटने लगी। और क्या, कुर्सी छूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, कुर्सी छूटती है अध्यक्ष जी तो बहुत तकलीफ होती है। लोग जीवन छोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ना, तो वो राजा था, चिंता हो गई उसको, तो उसने सोचा अच्छा वैद आया, उसने बोला कि एक काम करो, मेरे शत्रु इस मोहल्ले में रहते हैं, ये कुएं में डलवा देता हूं मैं औषधि। तो उसने एक कुएं में डलवाई। एक से काम होने वाला क्या? शत्रु कहाँ है? देखो तो शत्रु सब जगह शत्रु ही शत्रु दिखेंगे, तो एक कुएं में डलाई, दूसरे में डलवानी पड़ी। शत्रु कहाँ है? वास्तव में शत्रु तो भीतर में है, और जब तक भीतर का शत्रु नहीं मिटेगा तब तक बाहर के शत्रु को कितना ही मिटाओ, एक शत्रु मिटेगा दूसरा शत्रु खड़ा हो जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि शत्रु बाहर में नहीं है। ये शत्रु हमारी कषाय है। कषाय से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। तो बाहर में शत्रु नहीं है, तो उसने क्या किया? उसने फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पूरे गांव के कुएं में डला दिया, और सब लोग क्या हो गए? सब लोग पागल हो गए। तो अब सब लोग जब पागल हो गए तो कोई उसको राजा स्वीकार करे ही नहीं। हाँ, उसने सोचा था अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है उसको खुद क्या होता है? हाँ, मायाचारी करते हैं दूसरे को फंसाने के लिए, लेकिन स्वयं फंस जाता है। कोई कितनी भी मायाचारी करे, उसकी मायाचारी छिपने वाली नहीं। किसी से छिपे ना छिपे, स्वयं से तो। हाँ, दिनेश भी आपकी आंख में कुछ हो जाए और काला चश्मा लगा लो आप, दुनिया देखेगी वाह स्मार्ट दिख रहे हो, आज तो बहुत बढ़िया लग रहे हो चश्मे में। हाँ, अच्छा, आप खुश होगे, मुस्कुराओगे, थैंक यू भी कहोगे, लेकिन आपको पता है मैं दिख बाहर से अच्छा रहा हूं, मेरी आंख में क्या हो गई है? फूली हो गई है, हो जाती ना, तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो आपको बाहर वाले को भले ही ना पता हो, लेकिन आपको पता है, और आप कितना भी मुस्कुरा ले बाहर से, लेकिन अंतरंग से मुस्कुराहट नहीं आ सकती आपकी। ऐसे ही जो भी मायाचारी करते हैं, बाहर में भले ही प्रकट ना हो, लेकिन आपकी मायाचारी वो तो बाहर में भी प्रकट हो जाएगी कालांतर में। क्या? बाहर में भी कालांतर में प्रकट हो जाएगी, लेकिन उस समय में आप चाहो कि मुस्कुरा लें तो चेहरे से तो मुस्कुरा सकते हो, मन से नहीं मुस्कुरा सकते। अंतरंग की वेदना को नहीं छिपा सकते। बाहर में कितने ही लोग कितना कर्जा लेकर क्या कहलाते हैं? करोड़पति, और लोग उनको सैल्यूट भी मारते हैं, और लोग कहलाते हैं अरे बड़ा आदमी आया है, लेकिन वो आदमी आकर बोलता महाराज बहुत तकलीफ में हूं। क्या? बहुत तकलीफ में हूं, सैकड़ों लोगों से लोन ले रखा है, और अब मैं ना उनसे कह पा रहा हूं, और अपनी प्रतिष्ठा तो मायाचारी के कारण से अब कितने देर छिपेगी? आज नहीं तो कल व्यक्त होगी कि नहीं होगी? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, साल भर, 2 साल, 4 साल छिपा सकते हो, और बहुत से बहुत पाप यदि छिपा सकते हो तो 11 साल तक छिपा सकते हो, उसके बाद प्रकट हो जाता है। पाप तो प्रकट हो ही जाएगा। तो उसको सबने राजा मानने से मना कर दिया। अब राजा परेशान, और वैद्य आया फिर, तो वो बोले क्या करो? तो वैद्य ने कहा भैया अब सबने इस दवाई का, औषधि का सेवन कर लिया है, तो तुम भी क्या करो?
तुम भी अब एक काम करो, तुम भी बचे हो तो तुम भी सेवन कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब एक मस्तिष्क के हो गए हैं और अब तुम ऐसा जीवन जियोगे तो क्या कहलाओगे तुम? सब लोग क्या कहेंगे तुमको? हाँ, मैं कह रहा था ना, सब यदि समाज में कोई सीधा साधा व्यक्ति हो तो क्या कहते हैं हम उसको? क्यों? वो सरलता है उसके में, वो सरल आदमी है। सरल आदमी पागल कहलाने लगता है, जो कि सारा का सारा जगत असरल हो गया, कुटिल हो गया, पाप के परिणामों से युक्त हो गया। इसलिए सरलता भी अब काम की नहीं बची। इसलिए मैंने कहा कि हम भी यदि साधु का जीवन जीने लग जाए तो आप लोग साधु मानने से इनकार कर दोगे। आप लोग सोच में पड़ गए, सही है कि गलत? आप सही कहो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता और आप गलत कहो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बात सत्य है वो सत्य है। यही सरलता है। सरल होना जरूरी है जीवन में। यदि भीतर प्रवेश करना है, सर्प होता है ना, बामी में प्रवेश करता है, दुनिया में भले ही ऐसे वैसे इधर उधर चले, कैसे वक्र गति से चलता हो, लेकिन जब वामी में प्रवेश करता है तो उसको भी क्या होता है? उसको भी सीधा होना पड़ता है। इसलिए यदि भीतर प्रवेश करना है तो जीवन में सरलता बहुत जरूरी है। बिना सरल हुए कोई भी भीतर प्रवेश नहीं हो सकता, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। और निर्मल भैया 2 दिन से बता रहे हैं ना, तुम भीतर जाओ। हाँ, तो भीतर जाना है तो पहले सरल हो जाओ। साधु होना सरल है। क्या दिनेश भैया, इस बात को नोट कर लो, साधु होना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन। हाँ, लेकिन सरल होना कठिन है। कोई माने या ना माने, लेकिन अपनी सरलता बनाए रखना चाहिए हमको। अपनी सरलता के साथ साथ मर्यादा भी बनाए रखें। सरल हो जाने का मतलब मर्यादा को तोड़ देना नहीं है। नहीं तो लोग सरलता का इतना अर्थ, इतनी सरलता में चले जाएं। सरलता का एकांत, हर जगह अनेकांत प्रयोग होता है। अनेकांत जो साथ में रखता है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो एकांत में ही जीता है वो चाहे सरल भी हो जाए और एकांत से सरलता अपना लेगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो इसलिए साधु होकर हम लोग आपके बीच में आपके जैसा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत से सरल हो जाएंगे तो आप लोग ही हमारी चर्या का पालन नहीं कराओगे, और चर्या का पालन नहीं होगा तो 1 दिन 2 दिन उसके बिना साधना नहीं हो सकती, और साधना के बिना निर्वाण नहीं हो सकता, स्वर्ग सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साधना भी करना है तो सरल होना पड़ता है। लेकिन सरल होना का मतलब अनेकांत दृष्टि से सरलता प्राप्त करो, एकांतता से सरलता प्राप्त मत करो। यदि एकांतता से सरलता अपना लोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनेकांत को साथ में रखो। समय आप लोगों का हो गया, बस इतना कहना है। आर्य और धर्म के दिन हमारे भीतर में सरलता आए। थोड़ा थोड़ा सरलता का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे आपकी सरलता बढ़ती जाएगी। हम बनावटी जीवन ना जिए। देखो, अंगूर देखा है गाड़ियों में लटकते रहता है। प्रदीप भैया, पवन भैया, आपकी गाड़ी में तो नहीं लटका? अब तो दूसरी चीज लटकी होगी कुछ, है ना, या कुछ टिका होगा। हाँ, बॉल रखे होंगे 10 ठोक हो सकता है, मुस्कुराने वाले बॉल, या फिर भगवान की तस्वीर लगी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं तो वो रख देते हैं आजकल, क्या मुस्कुराने वाले बॉल, और लोग यहाँ जेब में भी लगा लेते हैं स्माइली। हाँ, क्या कहते हो आप लोग? वो बनावटी मुस्कान नहीं चाहिए। बनावटी
मुस्कान थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, कोई भी चीज बनावटी थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है। वास्तविकता को अपनाओ। जितनी ज्यादा वास्तविकता के नजदीक आओगे, आपका जीवन आनंदमय बनता जाएगा। और जितनी ज्यादा बनावटी जीवन जीते जाओगे, उतना ज्यादा आप तकलीफ में आते जाओगे, उतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा जीवन में दुख बढ़ते जाएगा। इसलिए अपने पास नहीं है ना, जो है उसी को दिखाने का नहीं। दिखाने के लिए आज ये बनावटी जीवन के कारण आज सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है। क्या? बनावटी जीवन के कारण से सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है। लोग सरल अपना सहज जो है वो नहीं बता सकते, तो वो बताना पड़ता है मेहमान के लिए। घर में 56 इंच का टीवी नहीं लगेगा तो क्या कहेंगे लोग? बड़ी सी गाड़ी नहीं होगी तो दिनेश भैया क्या कहेंगे? कोई सम्मान नहीं करेगा जसपुर में, कोई टीका नहीं लगाएगा। तो सब कुछ दिखाने के लिए हम पूरा बनावटी जीवन जीते हैं, और बनावटी जीवन जीने के लिए लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेते हैं और बाहर से मुस्कुराते हैं, लोगों को हंसते नजर आते हैं, लेकिन पूरा जीवन संक्लिष्टता में, तनाव में हर समय निकलता जाता है, और तनाव के कारण से फिर कोई दूसरा उपाय नहीं बचता आखिर। इसलिए जितनी ज्यादा सरलता रहेगी उतना ज्यादा सुख रहेगा। इतना ही तो होगा, लोग देखकर क्या प्रशंसा नहीं करेंगे। थोड़े दिन के बाद में जो लोग नई प्रशंसा करते हैं, या जो लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, वो लोग भी आपकी प्रशंसा भले ही ना करें, लेकिन अंदर में यही बोलेंगे कि सही तो वही है। क्या? अंदर से वही बोलेंगे बाद में। क्या? हम लोग जीते जरूर हैं ऐसे, लेकिन वास्तव में सही तो उसका जीवन है। कितना भी ज्यादा मायाचारी का बाहर का जीवन जी लो, परेशानी होती है, समस्या होती है, ज्यादा नहीं कहते। आप लोगों को पता है स्त्रियों में तो स्वभाव से, बोलो एक बार, हम नहीं कह रहे। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अपने ग्रंथों में लिखा है, और देखो कुंद स्वामी ने भी क्या स्त्रियों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने तो भगवान की सरलता बताई। भगवान में क्या? भगवान का गमन, भगवान की देशना, भगवान की जो क्रियाएं होती है वो सहज होती है। कैसे सहज? तो कह दिया जैसे स्त्रियों में मायाचारी। सहज कहने का मतलब यहाँ पर्याय की प्रत्याशक्ति समझना, ये पर्याय प्राप्त हुई ही इसीलिए है। हमने मायाचारी की थी इसलिए हमको स्त्री पर्याय प्राप्त हुई, और अब पुनः मायाचारी करेंगे तो अब क्या होगा? अब स्त्री तो नहीं बनने वाली। पहले पुरुष थे, पुरुष पर्याय तक पहुंच गए थे, मायाचारी की तो स्त्री बन गए, अब स्त्री बनोगे तो माया त्रैग्योनस्य तिर्यंच गति प्राप्त हो जाएगी। अभी सीधे चल रहे हो, फिर तिरछा चलना पड़ेगा। क्यों? प्रकृति वही देती है जो आप चाहते हो, प्रकृति वही देती है जो आप पसंद करते हो। आप तिरछा चलना पसंद करते थे, आप मायाचारी करना पसंद करते थे, तो प्रकृति ने आपको सीधा से टेढ़ा कर दिया। अब सभी जानवर कैसे चलते हैं? कोई सीधा नहीं है, सब टेढ़े हैं। तो यदि टेढ़ा बनना चाहते हो तो टेढ़े हो जाओ, और सीधा बनना चाहते हो, सिद्ध गति प्राप्त करना चाहते हो, सीधी गति किसकी होती है? कल बताया था, अनुश्रेणी गति। जो यहाँ से भावों से सीधे हो जाते हैं उनको सीधा स्वर्ग मिलता है, और सीधे हो जाते हैं सीधा निर्वाण मिलता है। आप सभी सीधे पने को प्राप्त हो, सरलता को अपने जीवन में अंगीकार करें और सिद्ध गति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब लिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की